एक बार फिर बीएड सेशन 19-21 सेकेंड ईयर आप सभी स्टूडेंट का शशि दुबे क्लासेज में स्वागत है। आज एक बार फिर से पेपर 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन के यूनिट 1 और 2 में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज एक बार थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 और 2 के बारे में। उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद सिलेबस को समझने के बाद सिस्टमेटिक तरीके से फिर से वीडियो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। सबसे पहले अगर कि हम सिलेबस देखते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग में, तो यूनिट 1 और 2 में, यूनिट 1 में इवैल्यूएशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसमें डिफिनेशन, मीनिंग, कंसेप्ट, इवैल्यूएशन का, मेजरमेंट का, असेसमेंट का हमको पढ़ना है। और दूसरे यूनिट में ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में, ब्लूम अप्रोच के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट का एक बार शशि दुबे क्लासेज में स्वागत है। इसमें हम पहले इवैल्यूएशन को समझते हैं कि इवैल्यूएशन क्या है। तो शिक्षा के संबंध बालक के सर्वांगीण विकास से है। अगर कि टीचिंग प्रोसेस चल रही है छात्रों का, तो उनके व्यक्तिगत उपलब्धि, पर्सनल अचीवमेंट के लिए उनका व्यक्तिगत मूल्यांकन किया जाता है, जिसका तरीका कुछ भी हो सकता है। जैसे मौखिक हो सकते हैं मूल्यांकन, ओरली, लिखित, रिटेन या प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक तरीके से। जो भी तरीका है उससे आप बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आप मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद उनको आप शैक्षिक उपलब्धि, एजुकेशनल अचीवमेंट के तौर पे उनको उस मूल्यांकन का परिणाम दिया जाता है। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करके बालक का सर्वांगीण विकास भली भांति किया जाता है। इस दृष्टिकोण से मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होता है। मापन द्वारा विभिन्न गुण, योग्यता अथवा विशेषता के परिमाण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे छात्रों के शैक्षिक स्थिति के बारे में हमको पता चलती है कि कौन सा छात्र किस तरीके का है। जैसे किसी सब्जेक्ट में अगर कि 100 मार्क्स है, तो उसमें अगर कि 70 वह लाता है तो ठीक ठाक है, और अगर कि उससे कम आता है तो उसको व्यक्तिगत निर्देशन या काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। और जैसे अगर कि हम मूल्यांकन को समझते हैं, तो मूल्यांकन के शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसके शाब्दिक शब्द को स्पष्ट करने के लिए 3 बातों को समझना यहाँ पे ज़रूरी है। शायद आपको याद भी होगा कि जब हम लोगों का ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, उसमें हमने इवैल्यूएशन को
ऑफलाइन क्लासेज के माध्यम से भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया था। और एक बार फिर इसमें हम मूल्यांकन को शाब्दिक इसका अर्थ समझाने का प्रयास करेंगे। मूल्यांकन को आप मूल्यांकन इक्वल टू मापन प्लस मूल्य निर्धारण, इवैल्यूएशन बराबर इक्वल टू मेजरमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट। अब जो मेजरमेंट होता है, बच्चों का जो मापन होता है, आपको नोट्स भी कल भेजा गया है। मापन को हम संख्यात्मक या परिमाणात्मक क्वांटिटिव रूप में उसका मापन करते हैं। उसी तरह से मूल्यों का निर्धारण करने के लिए उनका वैल्यू जजमेंट हम करते हैं, वो गुणात्मक होता है। इस प्रकार अब मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे कोई पूछे तो उसमें आप बात कर सकते हैं कि मापन प्लस मूल्य निर्धारण। अब इवैल्यूएशन को अगर हम करते हैं तो इनका मेजरमेंट भी होगा। मतलब कहने का कि मापन के अंतर्गत मूल्यांकन के अंतर्गत मापन और मूल्य निर्धारण दोनों बातें समाहित हैं, दोनों बातें उसमें समाहित है। तो इस तरह से हम मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्लियर कर पाएंगे। इस प्रकार मूल्यांकन का आशय मापन के साथ साथ मूल्य निर्धारण से भी है, तथा अधिगम अनुभवों द्वारा विद्यार्थी में जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होता है, किस सीमा तक हुआ, इसका मूल्य निर्धारण करके निर्णय देना होता है। अतः मापन मूल्यांकन का ही भाग है तथा सदैव इसमें निहित रहता है। एनसीईआरटी के द्वारा जो दिल्ली एनसीईआरटी है उसके द्वारा कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन एक पुस्तक है। उसमें मूल्यांकन से संबंधित मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः 3 बातों को उन्होंने स्पष्ट किया है। 3 बातों को स्पष्ट किया गया। कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की प्रत्यय में एनसीईआरटी के द्वारा क्लियर किया गया है। नंबर फर्स्ट, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। उद्देश्य प्राप्त करने की विधि और प्रविधि, मेथड और टेक्निक्स कितने प्रभावी रहे हैं। अधिगम अनुभव कितने प्रभावी उत्पादक रहे हैं। अगर हम तीनों पॉइंटों को मिलाकर मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं तो इसको एक हम ट्रायंगल शेप में भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ट्रायंगल आपको क्लास में भी बताया गया है कि ट्रायंगल शेप में इसको हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। एक ट्रायंगल आप डिनोट कर लीजिए और ट्रायंगल को 3 पॉइंट उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन प्रविधि में आपस में तीनों पॉइंटों को आप मिला दीजिए। ए ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य, बी पॉइंट लर्निंग एक्सपीरियंस अधिगम अनुभव और सी पॉइंट आपका मूल्यांकन विधि और प्रविधि इवैल्यूएशन मेथड और टेक्निक्स। अब इसको तीनों बिंदु को मिलाकर इसको हम त्रिभुजाकार आकृति या ट्रायंगल शेप में इसको हम कह सकते हैं। एनसीईआरटी के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया है। ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम अनुभव या मूल्यांकन विधि प्रविधि, इवैल्यूएशन मेथड और टेक्निक्स। तो इस तरह से हम मूल्यांकन का शाब्दिक
अर्थ अगर के स्पष्ट करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट्स कितना हमने प्राप्त किया, लर्निंग एक्सपीरियंसेज हमको कितना प्राप्त हुआ, और मूल्यांकन विधि या प्रविधि हमको किस तरह से प्राप्त किया गया। शैक्षणिक उद्देश्यों और अधिगम अनुभव तथा मूल्यांकन दोनों को प्रभावित करते हैं। शैक्षणिक जो भी उद्देश्य होते हैं, टीचिंग ऑब्जेक्ट्स, जो भी आपका टीचिंग ऑब्जेक्ट्स है, वो लर्निंग एक्सपीरियंस और इवैल्यूएशन दोनों को प्रभावित करते हैं। अगर कि इस बात को आप समझिएगा, शैक्षणिक उद्देश्य अगर कि स्पष्ट और अस्पष्ट रहेगा तो लर्निंग एक्सपीरियंस और इवैल्यूएशन ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। अगर कि शैक्षणिक उद्देश्य ठीक या अस्पष्ट रहेगा तो अधिगम अनुभव के साथ साथ मूल्यांकन भी ठीक ठाक होता है। इससे अभिप्राय है कि उद्देश्यों के आधार पर अधिगम अनुभवों की योजना तैयार की जाती है। उद्देश्यों के आधार पर अधिगम अनुभवों की योजना तैयार की जाती है और वांछित उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं, इसकी जांच के लिए मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों का विश्लेषण करके यह पता लगाया जाता है कि अधिगम अनुभव बालक में उचित ढंग से व्यवहारगत परिवर्तन कर रहे हैं अथवा नहीं। अतः ये दोनों एक दूसरे का निर्धारण करते हैं। यह दोनों एक दूसरे का निर्धारण करते हैं और आपस में प्रभावित होकर परिवर्तित भी होते रहते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षण और अधिगम दोनों ही मूल्यांकन का ही विषय वस्तु है, क्योंकि इनके द्वारा शिक्षण तथा अधिगम की उपयुक्तता का पता लगाया जा सकता है। कोठारी आयोग का रिपोर्ट था, उसमें थोड़ा सा हम इसको जिक्र करना उचित समझेंगे मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में कि मूल्यांकन क्या है। तो कोठारी कमीशन का जो रिपोर्ट था उसमें कहा गया था कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यह शिक्षा के उद्देश्यों से पूर्ण रूप से संबंधित है। मूल्यांकन के द्वारा शैक्षिक उपलब्धि की जांच नहीं की जाती बल्कि उसके सुधार में भी सहायता मिलती है। जैसे अब इस बात को आप समझिएगा, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यह शिक्षा के उद्देश्यों से पूर्ण रूप से संबंधित है। मूल्यांकन के द्वारा शैक्षिक उपलब्धि की भी जांच नहीं की जाती बल्कि उसके सुधार में भी सहायता मिलती है। अगर कि जब हम मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन करने के बाद शैक्षिक उपलब्धि का परिणाम, एजुकेशनल अचीवमेंट का रिजल्ट बेहतर अगर कि नहीं होते हैं तो उसमें हम बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए उनको सलाह, सुझाव, उचित निर्देशन, परामर्श भी दे सकते हैं, जिससे बच्चों का आगे जो शैक्षिक उपलब्धि का परिणाम आते हैं वो अच्छे आए। तो ये कोठारी कमीशन का रिकमेंडेशन था कि मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। शिक्षा के संपूर्ण प्रक्रिया में मूल्यांकन एक अभिन्न अंग है। जैसे आप बात को समझिएगा, आप अगर कि शिक्षा प्रक्रिया में जाते हैं तो शिक्षा प्रक्रिया में जैसे शिक्षक का रोल,
टीचर का रोल, स्टूडेंट का रोल, वातावरण का रोल, टेक्स्ट बुक का रोल, सिलेबस, करिकुलम का रोल, टॉपिक का रोल, टीचर के नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन का रोल, जितना है उतना ही रोल बच्चे के शैक्षिक उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए उतना ही रोल मूल्यांकन का भी दिया गया है। यह शिक्षा के उद्देश्यों से पूर्ण रूप से संबंधित होता है। मूल्यांकन के द्वारा शैक्षिक उपलब्धि की भी जांच ही नहीं की जाती, बल्कि उसमें जो भी आपको सुधार लाने की या जो भी सहायता करने की जो आप बातें हम कर रहे थे कि आपको परामर्श या निर्देशन दी जाती है, तो वो आप सुधार करके अगले मूल्यांकन के लिए आप अच्छे तरीके से तैयार हो सकते हैं। अब कुछ परिभाषाएं हम मूल्यांकन का देख लेंगे कि क्या क्या परिभाषा है। तो एक क्यूलेन एवं हन्ना के अनुसार जो उन्होंने मूल्यांकन की परिभाषा दिया गया है, विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों के संबंध में विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों के संबंध में प्रमाणों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। देखिए, जब छात्र विद्यालय में आते हैं तो उनके जो भी व्यवहारिक परिवर्तन हो रहे हैं, प्रमाणों के संकलन की व्याख्या करना ही प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। जो छात्रों के जो व्यवहार परिवर्तन किए जा रहे हैं, अब व्यवहार परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, बिहेवियरल चेंज उनका कैसे हो रहा है। बच्चा 6 क्लास में है, 6 स्टैंडर्ड में है, तो उसकी मानसिक बुद्धि 6 लेवल के अनुसार है। अगर कि बच्चा 7 क्लास में है तो उसके अनुसार है। और समय के साथ उसका जब मूल्यांकन करके, इवैल्यूएशन करके एक्सप्लेनेशन किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, तो हमें पता चलता है कि बच्चों का मूल्यांकन अच्छे प्रक्रिया, इसी को तो हम मूल्यांकन कहते हैं। आप पूरे वर्ष आपके पास करिकुलम है, सिलेबस है, टेक्स्ट बुक है, उसके आधार पर ही बच्चों को जो भी संकलन करके, कलेक्शन करके, उनका एक्सप्लेनेशन करके आप रिजल्ट देते हैं, उसी को हम मूल्यांकन करते हैं। अगला डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। एक डेफिनेशन है डांडेकर के अनुसार। नोट्स में भी आपको ये सारी डेफिनेशन आपको दी गई है, आप नोट्स में भी देख सकते हैं। डांडेकर के अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। अब जैसे इस परिभाषा को थोड़ा ध्यान से हम समझेंगे कि मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। जैसे आपका मूल्यांकन किया जाएगा, क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है, यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, इसको आप दोनों शब्दों में ले सकते हैं। अब जो छात्र है जिसका मूल्यांकन हमको करना है, वह किस लिमिट तक या किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, उसको हम मूल्यांकन में क्लियर कर सकते हैं। जैसे चूँकि मूल्यांकन
एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो हमको बताती है कि बालक ने किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी हम समझ लेते हैं। इवैल्यूएशन में बी डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। क्या है इवैल्यूएशन? मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है कि इवैल्यूएशन में बी डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ determining the extent to which educational objectives are achieved by the pupils. तो इवैल्यूएशन क्या है? प्रोसेस है। मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है कि हमें यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। अब एक अगला डिफिनेशन आपको गुड्स महोदय के अनुसार इस डिफिनेशन से जानने से पहले एक आपको सूचना भी देनी है कि आप सभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट अपना असाइनमेंट, अपनी जितनी भी तरह की फाइलें हैं वो आप कंप्लीट कर लीजिए, और उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी आ रही है तो आप अपने टीचर से संपर्क करें। जिस सब्जेक्ट के टीचर, जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत या परेशानी आ रही है, और असाइनमेंट आप अपना ज़रूर इस लॉकडाउन के पीरियड में क्लियर रखें। जब भी कॉलेज खुलेगी तो आपसे वो कलेक्ट कर लिए जाएंगे। चलिए अगला डिफिनेशन गुड्स महोदय क्या? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। बड़ा इजी परिभाषा है, इसको आप याद कर सकते हैं कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। जब आप किसी का मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन जब आप करते हैं तो सही ढंग से उस वस्तु का मापन हो रहा है कि नहीं, यही तो मूल्यांकन है। अगला डिफिनेशन एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं गुड्स महोदय का डिफिनेशन कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन, मेजरमेंट किया जाता है, और जो हमको रिजल्ट आता है उसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। अगला डिफिनेशन, 3 डिफिनेशन आपको इसमें बताया गया है और कुछ आपको नोट्स में लिखाया गया है, ऑफलाइन क्लासेज में भी बताया गया है। एक डिफिनेशन है मुफात महोदय के अनुसार, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा बालकों की औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि की उपेक्षा करता है। फॉर्मल एजुकेशनल अचीवमेंट की उपेक्षा करता है। यह व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखता है। यह व्यक्ति के विकास को उसकी भावनाओं, विचारों तथा क्रियाओं से संबंधित वांछित व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में व्यक्त करता है। मुफात महोदय के अनुसार, इसको एक बार फिर से हम समझेंगे कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा यह बालकों की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि की उपेक्षा करता है। यह व्यक्ति के
विकास में अधिक रुचि रखता है। यह व्यक्ति के विकास को उसकी भावनाओं, विचारों तथा क्रियाओं से संबंधित वांछित व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में व्यक्त करता है। ये मूल्यांकन की मुफ्त के अनुसार परिभाषा है। उपरोक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करके मूल्यांकन के संबंध में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। अब जैसे जितने भी डिफिनेशन है उसका कंक्लूजन निकालिएगा, तो कंक्लूजन निकालने के बाद कुछ पॉइंटें हमारे पास आती है। जैसे मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। आप पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इसका सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है। यह बालक के परिणामों की गुणवत्ता, मूल्य और प्रभाविता के आधार पर उनके भावी कार्यक्रमों का निर्धारण करता है। इसके द्वारा विद्यार्थियों के वांछित व्यवहारगत परिवर्तन के संबंध में जो भी एविडेंस है उसका हम संकलन करते हैं, कलेक्शन करते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। 2 पॉइंट इसमें। बालक के परिणामों के गुणवत्ता, मूल्य और प्रभाविता के आधार पर हम उनकी भावी कार्यक्रमों का निर्धारण करते हैं। इसके द्वारा छात्रों के वांछित व्यवहारगत परिवर्तन के संबंध में जो भी साक्ष्य या एविडेंस हमारे पास होते हैं उनका हम क्या करते हैं, कलेक्शन किया जाता है। मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन व्यवहारगत परिवर्तन की दिशा, प्रकृति एवं स्तर के संबंध में निर्णय करना है। व्यवहारगत परिवर्तन की दिशा, प्रकृति एवं स्तर के संबंध में निर्णय करना है। अगला पॉइंट, यह शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। अब अगला जो पॉइंट है मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में कि पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन क्या क्या है। तो मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, करिकुलम में जो भी, अब जैसे मूल्यांकन सही हुआ है, मूल्यांकन अगर ठीक ठाक नहीं है तो फिर पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन या करेक्शन किए जाते हैं। उसके बाद परीक्षा प्रणाली में हम सुधार करते हैं। उद्देश्य को समझिएगा, मूल्यांकन के उद्देश्य हम क्या क्या करते हैं। नंबर फर्स्ट, पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करते हैं। सेकेंड, परीक्षा प्रणाली में हम सुधार करते हैं। निर्देशन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हम बच्चों का उचित अवसर प्रदान करते हैं। अगर कि जिस छात्र को इसके बारे में गाइडेंस उनको चाहिए या परामर्श उनको लेना है, निर्देशन लेना है, तो वो उचित उनको समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे बच्चे की व्यक्तिगत अभिवृद्धि होती है, पर्सनल ग्रोथ होता है। कैसे होता है? जब अगर कि बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, उसका परिणाम बेहतर नहीं आते हैं, परिणाम जब बेहतर नहीं आते हैं तो उनको उचित परामर्श देकर
उनको और अगले एग्ज़ाम में और अगले मूल्यांकन में बेहतर परिणाम लाने की कोशिश की जाती है। अध्यापकों की कार्यकुशलता एवं सफलता का मापन करना, बालकों के व्यवहार संबंधी जो भी परिवर्तन होता है उसकी जांच करना, बालकों के दुर्बलताओं, वीकनेस तथा योग्यताओं की जानकारी प्रदान करने में सहायता देना, ये हम मूल्यांकन के उद्देश्यों को लेकर चल रहे हैं। बालक के या छात्रों के जो भी वीकनेस है तथा उनकी योग्यता की जानकारी प्रदान करने में हमको सहायता प्रदान करता है। नवीनतम एवं प्रभावी शिक्षण प्रविधियों की खोज करना, जो भी नए नए मेथड टेक्निक्स आते हैं, टीचर उसका मूल्यांकन करते रहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद बालकों का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण करना। अब जैसे मूल्यांकन के ही माध्यम से हम सभी टीचर बच्चों का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण करते हैं। बच्चा किस कैटेगरी का है, बच्चा हायर इंटेलेक्ट है, प्रतिभाशाली है, या बच्चा एवरेज है, औसत है, या बच्चा डल माइंडेड है। उसके बाद बालकों को सही ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बालकों को सही ढंग से सीखने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं कि बालक और अच्छे ढंग से कैसे सीखेंगे। अगला, बालकों का व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्हें जानकारी प्रदान किया जाता है। शिक्षण व्यूह रचना में सुधार या विकास करते हैं। जो भी टीचिंग स्ट्रेटजी अपनाई जाती है उसमें हम फेरबदल करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, उनका डेवलपमेंट करते हैं। उसके बाद निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। जैसे जब बच्चों का परिणाम अगर कि अच्छा नहीं आता है तो बच्चों के निदानात्मक, डायग्नोस्टिक तथा रिमेडियल उपचारात्मक शिक्षण पे हम अधिक बल देते हैं, जिससे अधिक बल देने पे उनका और अच्छे तरीके से उनको मार्गदर्शन शिक्षकों के द्वारा मिल सके। ये जितने भी पॉइंट आपको बताया गया ये सभी मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। ये सारे पॉइंटों को आपके नोट्स में भी उपलब्ध कराए गए हैं। ऑनलाइन क्लासेज में भी आपको उपलब्ध कराया गया है, ऑफलाइन क्लासेज में भी बताया गया है। उसके बाद नोट्स में भी और अभी यूट्यूब के माध्यम से भी आपको दिया जा रहा है। इस तरह से मूल्यांकन के उद्देश्य हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या देखा, इवैल्यूएशन का मीनिंग, कंसेप्ट, कुछ शिक्षाविदों का डिफिनेशन, परिभाषा, उसके बाद उस परिभाषा का कंक्लूजन क्या निकाला गया,
क्या क्या कंक्लूजन निकाले गए वो देखा गया, बताया गया। उसके बाद मूल्यांकन के उद्देश्य तक इस वीडियो में कंप्लीट कराया गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।